हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो ये देखिए 3.75 को साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ। दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? दशमलव को हटाते हैं। 3.75 को जब भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे? गुणा करते हैं। कितने से गुणा? 100 से ऊपर भी गुणा किए और 100 से नीचे भी। ठीक है। अभी पिछले ही सवाल में 3 सवालों का मिक्सअप था ना। तो उसमें एक था दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। तो जब दशमलव संख्या मिल गई उसको हमको साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 अंक। तो 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे गुणा। अब ऊपर वाला तो दशमलव हट गया बटे 100। अब इसको सरल करते हैं हम लोग। 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10 यानी 75 बटे 20 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 5 इकाई 5 और 5 पच्चे 25, 5 चौका 20 यानी 15 बटे 4। उत्तर में कहीं 15 बटे 4 तो नहीं है, सही बटा में दिया है। तो ये जो भिन्न है हमारी, ये अनुचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। तो याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अनुचित भिन्न को जब मिश्र में भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो भाग दिए, 15 में 4 का भाग दिए, 4 इकाई 4, 4 दूनी 4 तिहाई 12, 3 शेष बचा। ये जो है बटा में चला जाता है ना। सही बटा में। और ये कहाँ जाता है? अंश में। ये कहाँ जाता है? हर में। तो 3 सही यानी 15 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 3 सही 3 बटे 3। कौन सा उत्तर? चौथा। तो हमने क्या सीखा? दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलने के लिए उसमें एक 100 से, 10 से या 1000 से गुणा किया जाता है। कैसे पता चलेगा कितने से गुणा करेंगे? दशमलव के बाद देखते हैं, एक अंक है तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, 3 अंक है तो 1000 से। तो यहाँ पर कितने अंक हैं? दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक। 100 से गुणा कर लिए तो 100 से गुणा करते हैं, ये दशमलव हट गया ना। 375, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये हट गया, नीचे 100 हो गया। इसको हमने सरल कर लिया। सरल करने के लिए पहले 5 से भाग दिए, कट गया, 75 बटे 20 आया। फिर 5 से भाग दिए, 15 बटे 4 आया। ये है अपनी अनुचित भिन्न। उत्तर देख रहे हैं तो 15 बटे 4 कोई है ही नहीं, कुछ है तो 15 बटे 5 है। अगर 4 होता तो अपना उत्तर आ जाता। तो सही बटा में करके देखें, ये अनुचित भिन्न है। अब इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। सही बटा में मिश्र भिन्न में। इसको किस में बदलते हैं? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मतलब वही सही बटा वाला। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 15 में 4 का भाग दे दिए, 3 बार गया, 3 शेष बचा। तो जो जितनी बार जाता है यानी जो भागफल रहता है वो सही बटा बनाता है, जो शेष रहता है वो अंश में चला जाता है, और जिससे भाग देते हैं वो हर में चला जाता है। यानी 3 सही 3 बटे 4। ठीक है। चलिए अब देखिए, ये अगला सवाल है। 1 बटे 0.04 का मान होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं दशमलव संख्या अंश में भी है, हर में भी है, या कहीं भी अगर भाग देना है, अगर 2 दशमलव संख्या है या 1 दशमलव संख्या है, तो हमेशा हम लोग किसको ध्यान देते हैं? याद है? किसको? हर को। परिमेयीकरण करते हैं तो किसको ध्यान देते हैं? हर को।
तो हर को हम लोग ऐसी संख्या से गुणा करके उसका दशमलव हटा देते हैं, फिर अपने आप सरल हो जाएगा। तो जब भी दशमलव संख्या का भाग दिया होता है, अंश और हर में दशमलव संख्याएं रहती हैं, तो अंश से हमको दिक्कत नहीं होता, कहाँ से दिक्कत होता है? हर से। इसलिए हर को हम दशमलव हटा देते हैं। अगर 1.004 है तो इसमें हर का दशमलव हटाने के लिए कितने से गुणा करना होगा? 100 से। क्योंकि दशमलव के बाद दो अंक है तो हम 100 से गुणा करेंगे। एक अंक होता तो किससे गुणा करते हैं? 10 से। 3 अंक होता तो किससे गुणा करते हैं? अब देखिए ऊपर हो गया 100 और ये दशमलव हट जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 100 में 4 का भाग देंगे, बड़े आसानी से कट जाएगा 50, 2। अब बड़े आसानी से उत्तर आ जाएगा 25। तो इसमें बस एक ही चीज ध्यान देना है कि जब भी दशमलव अंश या हर में दिखाई दे या अंश और हर दोनों में दिखाई दे तो हम हर का दशमलव हटाते हैं। ठीक है? हर का दशमलव हटा लिए। दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करके हमने हर का दशमलव हटा दिया, फिर सरल कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक है? चलिए ये देखिए थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया है, थोड़ा सा अपना दिमाग स्थिर करके ध्यान से देखिए कह क्या रहा है। देखिए इसको हम लोग बटे में है 23,200 भागे 145, इसका मान दिया है 160। 23,200 भागे 145 इसका मान दिया है 160। 23.2 भागे 1.45 इसका मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है? तो संख्याएं वही हैं 2 3 2 1 4 5, 2 3 2 1 4 5। तो ऐसा नहीं है कि चले भैया 145 में 23,200 का भाग दें, फिर उसके बाद जो आए इसमें भाग दें तो भागे देते रह जाएंगे। ठीक है? ये संख्याएं इसलिए बराबर दिया है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। इस तरह के सवाल कैसे होते हैं वो नियम जानते रहिए, उस विधि से करिए। जैसे पहले इसको हम लिख लें 23,200, भागे को बटे में लिख सकते हैं ना, बटे 145 बराबर 160। ये दिया है, ये क्या है? दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? 23.2 बटे 1.45 इसका मान पूछ रहा है। ठीक है? अब ध्यान दीजिए कि इसमें और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैच कर रही हैं। क्या किया है? ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग दशमलव हैं, ये दशमलव का मैटर है, तो दशमलव के मैटर में दशमलव में क्या अंतर हुआ है? ऊपर देखिए कहीं दशमलव है? नहीं है। यहाँ पर ये अंश और ये अंश दोनों समान है, 2 3 2, 2 ठो 0 है और यहाँ पर 2 3 2 है। ठीक है? दशमलव लगा दिया गया है, 2 और 3 के बीच में दशमलव लगा दिया गया है। तो कितने अंकों के बाद दशमलव लगाया है? अरे इधर कितने अंकों के बाद लगाया है? यहाँ 1 अंक दिखाई दे रहा है, यहाँ कितने अंकों के बाद लगाया है? 3 यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3। ठीक है? यहाँ पर 2 0 भी लिख देंगे तब पर भी कोई अंतर नहीं होगा। हमने बताया है कि दशमलव के बाद 0 बढ़ाते जाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो ये 0 नहीं भी लिखेंगे कोई मतलब नहीं है। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी दशमलव 3 अंक पीछे चला गया है, यानी ऊपर कितने से भाग किया गया है?
कितने से भाग किया गया है? 1000 से। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ऊपर 1000 से भाग किया गया है। नीचे का क्या हाल है भैया? 145 था, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी नीचे हर में कितने से भाग दिया गया है? 100 से। ऊपर कितने से भाग दिया गया है? 1000 से। नीचे कितने से भाग दिया गया है? 100 से। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और अलग लिखते हैं, इधर लिख दें 23.2 बटे 1.45 इसका मान। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर 1000 से भाग दिया गया है, लिख दें? समझने के लिए लिख रहे हैं। और नीचे कितने से भाग दिया गया है? 100 से। तो क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? बताइए। ये है 160, तो ये दोनों चीजें बराबर हैं? दोनों चीजें बराबर तो है नहीं। क्या ऐसा है जो कि अभी घट रहा है? ये नीचे वाला हमारा अगर एक अंक और होता, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव को बराबर करने के लिए अंश में अगर 1000 से भाग दे रहे हैं तो हर में भी 1000 से भाग देंगे, तब मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर अंश में 1000 से भाग देना तो हर में कितने से भाग देना पड़ेगा? 1000, तब ना मान नहीं बदलेगा। तो इसमें इसको भी 1000 हम करेंगे कब? इसको 1000 कर देते हैं तो 10 से गुणा करेंगे यहाँ, तो ये बन जाएगा 1000। मान 9 बदले, 10 से गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये भी 1000 हो गया, ये भी 1000 हो गया। तो हमने किया क्या? पहली वाली संख्या में पहली संख्या 1000 से भाग किए, 1000 से भाग किए, अंतर कुछ नहीं हुआ। अंतर कहाँ आया? यहाँ पर 10 से भाग देना पड़ा, बड़ी वाली में 10 से भाग देना पड़ा, नहीं हुआ क्या? इसको तो हम लोग बराबर कर रहे हैं, इसको और इसको तो बराबर कर रहे हैं। इसको बराबर करने के लिए हमको करना क्या पड़ा? ये जो बड़ा बटा है, यानी पूरी संख्या में हमको 10 से भाग देना पड़ा। हम ये क्यों समझा रहे हैं? ये इसलिए समझा रहे हैं कि इसका मान 9 बदले ये वाली चीज आ जाए। इसको हल करेंगे तो यही चीज आएगी ना। तो इसका मान 9 बदले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी संख्या में कितने से भाग देना पड़ेगा? 10 से। तो 10 से भाग इधर दिए तो 10 से भाग इधर भी देंगे, तो इसका मान 10 से भाग देंगे इसमें, तो इसमें भी 10 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया उत्तर? कितना आ गया? 16। कौन सा ऑप्शन? ठीक है, ये तो इतना समझाने के लिए बताए हैं। आप लोग क्या करेंगे? बस ये देखेंगे कि भैया यहाँ पर कितने अंक है? 3 अंक। यहाँ पर कितने अंक आया? 2 अंक। दशमलव के बाद 1 अंक घट रहा है, ये ऊपर 3 अंक के बाद है, नीचे 2 अंक के बाद है, तो 1 अंक घट रहा है ना, तो 10 से भाग दे देंगे। बात समझ में आ रही है? 10 से भाग देंगे। कितना आ गया उत्तर हमारा? 16। यहीं पर अगर पूछता हमसे 23.2 बटे 0.145, ठीक है, तो क्या होता? ऊपर भी 1000 से भाग दिए, ऊपर भी 3 अंक है, नीचे भी 3 अंक है, कोई मान में बदलता? तो इसका उत्तर क्या आएगा? 160। इसका उत्तर क्या आएगा? 160। ये उत्तर हो गया। अगर हम
232 लिखते, ठीक है, बटे 14.5 लिखते, बटे 14.5 ये लिखते। अब ध्यान दीजिए, ये तीसरा प्रश्न हो जाता। अब देखिए 232 कब हुआ, 2 अंक दशमलव ऊपर हटा, 2 अंक दशमलव पीछे गया, अंश में नहीं हुआ। अरे 232 23,200 है, तो 2 जीरो है, तो 232 लिख गया। इसका मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा कि नहीं? ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव लगा? 2 अंक के बाद। नीचे कितने अंक के बाद दशमलव लगा? 2 अंक के बाद। ये तो बराबर है। अंतर कर दे थोड़ा सा, ऊपर कितने अंक के बाद लगा दशमलव? 2 अंक के बाद। नीचे कितने अंक के बाद लगा दशमलव? 1 अंक के बाद। अंतर है। अगर यहाँ पर भी 2 अंक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा। तो अपना उत्तर क्या आएगा? 160 में 10 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 16। अगर इसका मान पूछता तो क्या आता? 16। अगर हमसे कहता कि 232 भागे 14.5 इसका मान बताइए, तो क्या आता? 16। बात समझ में आ रही है? एक बार एग्जाम में इसको पूछ दिया, तो अगर थोड़ा सा दशमलव घटा बढ़ा दिया तो कहेंगे कि गुरुजी तो बतेबे नहीं किए। बात समझ में आ रही है? तो कैसे दशमलव चेंज हो रहा है, कैसे हम हल कर रहे हैं, एक आध ठो और देखें। चलिए 2 3 2 0 इसको कर दें बटे 1.45, इसका मान क्या होगा? अब देखिए क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? दशमलव कितने अंक पीछे गया? कहाँ 2 अंक गया? 1 अंक। दशमलव 1 अंक पीछे गया। और यहाँ पर दशमलव कितने अंक गया? 2 अंक पीछे। कौन घट रहा है, अंश वाला कि हर वाला? तो हमको गुणा किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? तो इसका मान क्या हो गया? 1600। 1600 क्या हो गया? 1600। ये उत्तर आ गया, ठीक है, ये उत्तर आ गया 1600, ठीक है। और एक देखिए, ये समझ में आ रहा है अंतर? अब देखिए 2.3 था कहीं, 2.32 भागे 1, यहाँ 1 2 3 4 अंक पर हो गया, यहाँ पर 1 अंक पर कर दें, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 160 था, यहाँ पर देखिए कितने अंक पीछे गया? 1 2 3 4, कितने अंक पीछे गया? 4 अंक। 4 अंक गया पीछे, यानी 4 अंक गया। और यहाँ पर कितने अंक गया? 1 अंक। अंतर कितने अंक का हो रहा है? यहाँ 4 अंक, यहाँ 1 अंक। तो कितने से भाग देना पड़ेगा? 1000 से। तो 160 में अगर 1000 से भाग देंगे तो अपना उत्तर क्या आएगा? 1 दशमलव बढ़ा के 0 कर देंगे, ठीक, 16। ये बात समझ में आ रही है? तो अपना उत्तर ये आएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इसमें आदमी उलझ जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक आध ठो और देखें। अगर दशमलव 232 बटे 1 दशमलव या 145 ही कर दे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, और नीचे एक भी अंक के दशमलव नहीं है। तो हमको भाग कितने से देना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 अंक ना।
यही ना हुआ। तो इसमें 160 से भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो 1 0 हुआ, दशमलव लगाएंगे तो 1 0 हुआ, फिर 0 हुआ तो 1 0 और हुआ, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर 1 0 हुआ तो 1 0 और हुआ, 1 6। ठीक है, तो ये उत्तर हुआ। ठीक है, तो बस दशमलव देख करके हम क्या करेंगे, उत्तर निकाल लेंगे, हो जाएगा इस तरह का। चलिए तो ये देखिए, ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो ये दशमलव का जोड़ ही है, दशमलव का जोड़ ही है और कुछ भी नहीं है। तो दशमलव का जोड़ करने के लिए हमने एक चीज बताया था, याद किया था कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखना है। तब बस वही लिखने का तरीका सही कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहले हम लोग लिखे 7.7। ठीक है, पहला लिख दिए। दूसरा लिख रहे हैं 7.77। अब देखिए, ये ध्यान देना है, इकाई के नीचे इकाई रहना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई रहना चाहिए। अब अगला है 7.777। इसमें केवल इकाई है, इसमें इकाई और दहाई है, इसमें सॉरी गड़बड़ी हो गया, इसमें केवल दशांश है, इसमें दशांश और शतांश दोनों है, दशांश शतांश सहस्त्रांश है। ठीक है, उसके बाद लाख वाला भी है। 3 हो गया। फिर अगला है 7.7777। ये सभी दशमलव को हमने एक सीध में कर लिया। अगर हम चाहें तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं, बराबर करने के लिए, देखने में सुंदर लगे इसलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा। ये 7 7 7 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 7 14 7 के 21 22 के 2 हासिल लगा 1, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल लगा 3, दशमलव के नीचे दशमलव, और 7 चौक 28 और 3 31। ऐसे हो गया। चाहे तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर बराबर करने के लिए, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। ये समझ में आ गई बात ना। अगर यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 1 0 2 0 बढ़ा दे, यहाँ पर 1 0 बराबर करने के लिए। ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं और नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे लिख देंगे, अब बढ़ा देंगे तब भी वही आएगा उत्तर। बात समझ में आ रही है। बस हमें ये ध्यान देना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखा रहे हैं, तो उत्तर आ गया अपना। ये बहुत आसान था, बस केवल ये ध्यान देना है कि दशमलव के ठीक नीचे दशमलव। ठीक है, चलिए।